Hello everyone, welcome to my channel Chemaholic. So guys, you all can see on your screen it is a paper discussion of IIT JEE main exam September 1 and September 2 that is latest today. और मेरे पास कुछ questions आए हैं. So guys, आज की हम वीडियो में JEE मेन एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसके कुछ questions डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम सब जानते हैं पेपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है. पेपर डिस्कशन के थ्रू आपको ये समझ में आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन. एक और चीज़ ये, देयर इज़ अ स्टेप फॉर चैलेंजिंग द आंसर की. सो अगर आप आंसर की आने के बावजूद आपको ये फील होता है दैट योर आंसर इज़ मोस्ट करेक्ट, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल स्टेप्स ऑफ द सोल्यूशन. सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके सामने डिटेल्ड स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशंस बताऊंगी सो दैट इन फ्यूचर या अभी भी आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर का रीज़न हो. स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें आपके सामने मैं कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज़ राइट द IUPAC नेम एंड कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख दिया है. सो यू कैन सी इन this is carboxylic acid group on both sides and here we have this OH group on this carbon. So IUPAC नेमिंग के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेट चेन लेते हैं एंड उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा हमें प्रॉक्सिमिटी दिख रही हो फंक्शनल ग्रुप की. तो आप देख सकते हैं दिस साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज़ देयर, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज़ देयर, 2 groups on just 1 carbon and this side जस्ट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. सो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस साइड से. सो हमारे पास ये स्ट्रेट चेन आती है जिसकी IUPAC नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 पे OH ग्रुप अटैच्ड है, एंड ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड. अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल. सॉलिड सॉल का मीनिंग है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब कि जिसमें डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग फेस भी सॉलिड हो. सो आपसे पूछा है इन चारों ऑप्शन में से बटर, जेमस्टोन, पेंट एंड केक, out of all these 4 which one of them is a solid sol. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए what is a butter. So butter, as you can see the consistency, it is liquid in solid. ये जो क्वेश्चन है ये आपकी क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री पार्ट से लिया गया है, जो आपकी NCERT बुक में एक टेबल है उसमें ऑलरेडी गिवन है. So in the examples you can find out these butter, gemstone, paints and cake. So gemstone is solid in solid and paint is solid in liquid and cake we don't know. So even if you know these 3, तो आप पता लगा सकते हैं कि which one of them is an example of solid sol. So आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, that is gemstones. So स्टूडेंट्स आप देख लीजिए जिसने भी ये gemstone ऑप्शन करेक्ट किया है it will be right. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो स्टूडेंट्स, मेरा अगला सवाल जो मुझे मिला है वो है विच प्रॉपर्टी हैज़ डिफरेंट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द अदर. आपके सामने ये चारों प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जिसमें से सबसे पहली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फोर्थ है एटॉमिक रेडियस. इस क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो खुद को इन सब से अलग करती है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इस सवाल का जवाब हमें बहुत ही सिंपल तरीके से मिल सकता है अगर हमें इन तीनों की डेफिनेशन पता हो, या कह सकते हैं इनका मीनिंग पता हो. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि हम सब जानते हैं वो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की टू मूव टुवर्ड्स एनी एलिमेंट और एनी एटम. सो दैट इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सेकेंड है आयनाइजेशन एनर्जी.
दिस इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट फ्रॉम द वैलेंस शेल इन एन गैसियस एटम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो गेन एंथैल्पी मीन्स द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम तीनों से बात करें तो तीनों एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बट एटॉमिक रेडियस इन तीनों में से अलग है। सो हमारा आंसर होगा एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस इज द प्रॉपर्टी विच हैज अ डिफरेंट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थ्री। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। अगर हमें मीनिंग पता हो इन चारों का तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी खुद को सब में से अलग करती है। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो अगला सवाल आया है वो ये आया है कि कंपोजिशन पूछा है। किसका पूछा है? डेटॉल का कंपोजिशन आप सबसे पूछा है। ये जो क्वेश्चन है ये इसकी प्रोबेबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो, इन सब में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ डेटॉल, मेरे पास इसके ऑप्शंस नहीं है, आई डोंट हैव द ऑप्शंस, बट आई कैन टेल यू द राइट आंसर विल बी क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनॉल। ये these two make up डेटॉल। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अगला सवाल है। सो इस सवाल में द क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल हैविंग AB4 स्ट्रक्चर एंड इज पोलर, फाइंड इट्स शेप। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज कि AB4 स्ट्रक्चर है। AB4 का मतलब इसमें सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास A है एंड B4 अनदर B डिफरेंट एटम्स हैं जो कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एज एन एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। दिस इज आवर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर विद द AB4 टाइप। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पोलर हो, दैट शेप विल बी आवर आंसर। सो स्क्वायर प्लेनर की जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दी है। सो डायपोल मोमेंट अगर हम इसका निकालते हैं, सो किसी भी डायरेक्शन में अगर इसका डायपोल मोमेंट लिखा जाए सो इट कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाता है एंड डायपोल मोमेंट हमारे पास आता है 0। सो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो नलीफाई हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले शेप की तरफ जो कि AB4 टाइप की हो सकती है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेट्राहेड्रल हमें पता है एक टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। सो इट लुक्स लाइक सिमिलर टू दिस। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। सो इन एनी वे अगर आप डायपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं सो इट कैंसल आउट एंड आपका डायपोल मोमेंट 0 आता है। सो इट विल बी अगेन नॉन पोलर, ये दोबारा नॉन पोलर हो जाता है। सो योर ऑप्शन नंबर 1 टेट्राहेड्रल इज ऑल्सो गेट नलिफाइड। अब हम बढ़ते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। सो हम सेंट्रल मेटल एटम A बनाते हैं, देन ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ये हमारा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। इट इज पिरामिडल। पिरामिडल का मतलब है टॉप पे परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर एक एटम अटैच्ड है। इट इज ओनली पिरामिडल। अगर यहाँ पे बाय पिरामिडल लिखा होता तो हम नीचे भी हमें एक एटम अटैच करना होता, बट इट इज पिरामिडल। एंड एक और चीज, इट कैन नॉट बी बाय पिरामिडल क्योंकि हमारे पास AB4 स्ट्रक्चर है, अदरवाइज उसका स्ट्रक्चर टाइप चेंज हो जाता एंड इट वुड हैव बीन AB5 स्ट्रक्चर। सो अब बात करते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल की। सो इस केस में अगर डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हैज सम वैल्यू, इस डायरेक्शन में इट गेट कैंसल आउट, बट इस एटम का जो डायपोल मोमेंट है अगर ये यहाँ को मूव करता है सो देयर इज नो एटम ऑन द बिलो साइड, नीचे कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो इसके डायपोल मोमेंट को कैंसल आउट कर सके। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल पोलर है। तो अभी तक हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए
trigonal, pyramidal. Let's see the fourth option. So it is rectangular planar. So rectangular planar तो ऐसे ही nullify हो जाता है क्योंकि it is not at all a shape. So it get nullified. So हमारे पास the correct answer that left out is trigonal pyramidal. And मैंने आपको ये पूरे क्वेश्चन विद डिटेल रीजनिंग के साथ बताया है सो दैट यू पीपल ऑल्सो डोंट हैव एनी डाउट. इस ऑप्शन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग दैट टेट्राहेड्रल इज करेक्ट, बट इट इज नॉट करेक्ट. योर करेक्ट ऑप्शन इज ट्राइगोनल पिरामिडल. आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हों. Thank you so much for watching. If you don't want to miss out any of the information shared at this platform about chemistry, don't forget to subscribe my channel Chemaholic. Also like it and share it with your friends. Join our community Chemaholic. Stay motivated, stay positive because we have got Chemaholic.